एक सवाल है जो हर किसी के मन में कभी न कभी उठता ही है। जब सब कुछ ईश्वर के हिसाब से ही होता है तो बुराई क्यों है? क्या कभी आपने सोचा है कि जिस ईश्वर को हम पूजते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, क्या वो वास्तव में वैसा ही है जैसे हमने सोचा था? या फिर हमने अपने मन में एक कल्पना रची है, एक तस्वीर जिसे हम ईश्वर का नाम दे दिया है? जैसे हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और उसकी एक तस्वीर मन में बना लेते हैं, लेकिन जब उससे सच में जानते हैं तो वो तस्वीर टूट जाती है। शायद ईश्वर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। सभी धर्मों के अनुसार ईश्वर ने पाप और पुण्य का एक नियम बनाया है। जो दुख तुम किसी और को अपने स्वार्थ के लिए देते हो वो पाप है, और बिना स्वार्थ के लिए किया गया अच्छा काम वो पुण्य की श्रेणी में आता है। पर अगर सब उसकी मर्जी से ही हो रहा है तो बुराई भी उसकी मर्जी से ही है। सोचिए, किसी का मर्डर होता है, लोग कहते हैं ये तो अचानक हुआ, लेकिन क्या सच में? उस हत्या के पहले दोनों के जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर चल रही होती है, जो दिखाई नहीं देती पर ईश्वर के लेखन में लिखी होती है। उसके लिए 1 साल या 10 साल भी सिर्फ एक पल हो सकता है। उसका न्याय धीरे चलता है लेकिन सही चलता है। कर्म एक सिस्टम है, भाग्य उस सिस्टम का रिजल्ट। आप सोचते हो, अगर मैं अमीर होता, अगर मैं उस रास्ते पर नहीं चलता, लेकिन जिसे आप बदलना चाहते हो वो शायद पहले ही लिखा जा चुका होता है। भाग्य कोई जादूगर नहीं है, वो एक कोड है, एक समीकरण जिस पे इन्फिनाइट संभावनाएं हैं, लेकिन अंत तय है। तो हाँ, दुनिया की बुराई भी ईश्वर की मर्जी का ही एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन सिर्फ दिखाई देने वाली बुराई। उस बुराई के पीछे छुपा होता है एक बुराई का हिसाब, एक कर्म का फल। शायद आप आज दुख में हो क्योंकि कल आपने किसी और को रुलाया था, और शायद आपका आज का दर्द किसी और के कल की मुस्कान बनेगा।